क्या कहते हैं लोग, आखिर क्या कमी है हमारे नवाब साहब में? कमी हम में नहीं है, कमी है लोगों में। खरे खोटे की पहचान ही नहीं रही। अब लोगों की छोड़िए, अपने बारे में सोचे। जहाँ भी जाते हो खाने पे टूट पड़ते हो। क्या कमी है आपको खाने की? वैसे भी खानदानी लोग इस बात को बहुत बुरा समझते हैं, इसीलिए शायद वो मना कर देते हैं। ये कोई बात नहीं हुई मना करने की। और आप एक काम कीजिए, आप इन शाही खानदान में ताक झाक बंद कीजिए और हमारे लिए एक अच्छा सा घराना देख के हमारी शादी तय कीजिए। क्या आपकी नजरों में कोई अच्छा खानदानी रिश्ता है हमारे बेटे के लिए? हाँ है, दिल्ली के बहुत बड़े चौधरी हैं, खानदानी लोग हैं, लेकिन आपके और उनके रहन सहन में बहुत फर्क है। फिर भी मैं आपकी बात करता हूँ उनसे। आप सिर्फ बात मत कीजिएगा, आप हमारी तारीफ भी कीजिएगा, समझे? जी, हमारी लड़की वालों से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं अभी बात करता हूँ। ओ यार, गुदगुदी सी हो रही है, फोन टाइप का लग रहा है। ओ कपल पाजी। हाँ जी कपल पाजी। हेलो कमल पाजी, रानी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, शाही खानदान से। और शाही खानदान? और शाही खानदान में अदब भी खत्म नहीं होते। और तुम तो जानते हो हम तो खुले टाइप के बंदे हैं। चौधरी जी, आप एक बार उनसे मिल लीजिए, फिर जैसा रब चाहे। ओहो कपल पाजी, तुसी कह रहे हो तो असि मिल लेंदे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? और लेकिन मुझे प्राजी और प्रजाई से बात करनी पड़ेगी, तो जैसा वो कहे। ठीक है। शाही खानदान, कुछ फिल्मी टाइप का रिश्ता लाना चाहिए, सलमान पाई जैसा। माल करता है कपल भी। जय जी को दस्ता हूँ, वो मिलने के लिए तैयार हैं। आपने लड़की देखी है? जी नहीं, एक्चुअली उनके खानदान में रिवाज है कि शादी से पहले पराये मर्द के सामने लड़कियां नहीं आती। ये रिवाज तो अपने खानदान में भी है। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाए। मैं सोच रहा हूँ इस बार रिश्ता तय होने पर मैं वो अंगूरी रंग की शेरवानी पहनूंगा, जिसमें वो सोने की और सच्ची मोती से कढ़ाई हुई। ये सब करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां के डाकुओं का कुछ पता नहीं है। शेरवानी उतरवाने का भी इंतजार नहीं करेंगे, ऐसे ही उठा के ले जाएंगे आपको। तो ठीक है, हम शाही खानदान के हैं और हम कुछ भी पहन लेंगे, सादा कुर्ता भी पहन लेंगे तो अच्छे लगेंगे। हाँ, ये ठीक है। लो बबली। बबली जी इधर आ। जी। अभी मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। लो जी, मेरे बारे में सोचा और बबली हाजिर। बैठ। लो, बैठ गई। दस। तू कितनी अच्छी है बबली। ना चौधराइन जी, वो अच्छे तो आप हैं जो मुझ जैसी बेसहारा को सहारा दिया, इतना प्यार थे, अपनापन दिया। अब तो तू हमारी अपनी ही है। क्यों गोद लेने वाली है क्या आप मुझे? अरे नहीं रे, मैं तो तुझे अपनी देवरानी बनाना चाह रही हूँ। हाँ जी। हाँ हाँ, कमल तुझे बहुत चाहता है, बड़ा ही नरम दिल का इंसान है। तू भी तो उसे चाहती है ना? अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? अरे अब जवाब क्या देना, तू समझ गई, मैं समझ गई। अब तो तू शर्माने लगी। ना ना, मैं तो घबरा रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि एक बार रानी का रिश्ता तय हो जाए तो मैं तुम दोनों की कुड़माई करा दूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं समझ रही हूँ कि तू क्या सोच रही है। तू यही सोच रही है ना कि बड़े भाई की शादी हो जाए और छोटी बहन कुमारी बैठी रहे। ये अच्छी बात तो नहीं है ना, यही सोच रही थी ना? हाँ हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। वो देखी ना कितनी गलत बात है। और बिल्लो चौधरी साहब की छोटी बहन है, उसकी शादी होने से पहले चौधरी साहब की शादी, ये तो नहीं हो सकता ना। और वैसे भी मैं बिल्लो को पसंद, अब मैं क्या जी, मैं कह रही थी कि मैं बिल्लो का सहेला हूँ, सहेली हूँ, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता थी। तो कितनी चंगी है बबली, कितना सबका ख्याल रखते हैं। आज ना
मैं गुरुद्वारे जाऊंगी और वाहे गुरु से यही मांगूंगी कि जितनी जल्दी हो सके बिल्लो की शादी हो जाए और उसके बाद मैं तुझे अपनी देवरानी बना लूं। वाह भरजाई जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आखिर हमारे ब्याह के बारे में आपने सोच ही लिया है? सिर्फ सोचा ही नहीं, इस बार तो मैं करके दिखाऊंगी। भरजाई जी, तुसी तो एवं गल्ला कर रहे हो जैसे कुड़ी ने हाँ शी कर दी है। हाँ जी, अब तू हाँ करवा ले। वो भी करा लेंगे। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। हाँ का तो पता नहीं, मुझसे शादी। लेकिन ये गाना सुन के मैं बेहोश जरूर हो जाऊंगी। और मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। शर्मा सी गई बेचारी है। आजकल की कुड़ियों में यही प्रॉब्लम है, और प्यार का इजहार शर्मा टाइप के करती है। और इसमें इनका क्या दोष है? और कमल चौधरी, तेरी बात ही कुछ और है। तेरे रूप रंग हुस्न का जलवा ही कुछ ऐसा है, कातिलाना टाइप। ओए तू यहाँ क्या कर रही है? ओए घर में जसूस बन के घूमती रहती है, हैं? चल जा। ओए ये लगता है शर्मा शर्मा के सोच ही गई है। ओए एक काम करते हैं कि सल्लू भाई की 2-3 वीडियोस आए हुए हैं, वो फिल्में हैं, वो चल के देख लेते हैं, और जब तक ये उठ भी जाएगी। ओए तू आराम से सो जा। कलमुआ टच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है, बड़ा बदतमीज है ये। ओए इसकी तो शादी कभी नहीं हो सकती, और मुझसे तो कभी नहीं। इससे अच्छा तो मैं बेहोश ही ठीक थी। ओए पिन्नो, मत रो पिन्नो। अरे बस बस कर, बस कर। पानी लाऊं तेरे लिए? बेटे मर जा तू, मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। मैं ना इन्ने डायलॉग मारूंगी कि सौतनम तो सीरियल से हिट हो जाना है। हाँ ओ पिन्नो मेरी गल तो सुन यार। और जो भी तूने सुना है ते देखा है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है तेरी। हाँ नहीं नहीं, मैंने ना तुझ पे विश्वास करके गलती की है। तू कहती है मुझे छोटी चौधरी पसंद नहीं है, और ऊपर से पीठ पीछे उसके साथ रिश्ता दिलाती है। ओ मुझे चौधरी से रिश्ता जोड़ने का कोई शौक नहीं है। हाँ, छोटी चौधरी ने बैठे बैठे मस्ती मस्ती में गल कर ली, और तू ऐसे बैठे बैठे मस्ती मस्ती में एक दिन उससे प्यार कर लेना। तूने मना नहीं कर अरे मैं मना कर सकती थी, मैं करना चाहती थी मना, लेकिन चौधरी जी वैसे भी बिल्लो और रानी की शादी को लेकर परेशान है। वो ऐसे में मैं अपनी बात करती तो अच्छा नहीं लगता ना। उन्हें बड़ा बुरा लगता। मैं अच्छे से समझ गई हूँ, तू दिल की अच्छी नहीं है। रुक यार, वो क्या तू ऐसे रोए जा रही है? वो एक तो मुझसे चौधरी बर्दाश्त नहीं होता, और ऊपर से तू रोए जा रही है। ओए जो तू ऐसे ही रोती रही ना, तो कमल चौधरी तो क्या किसी भी मुंडे ने तुझसे शादी नहीं करनी है। हाँ तो चल मार, बात सुन मेरी। ये जो तू हर वक्त चौधरी के पीछे उसका साया बन के घूमती रहती है ना, इसलिए वो तुझसे भागता फिरता रहता है। वो आदमी लोग होते ही उल्टी खोपड़ी के हैं, जितना उनका ख्याल रखो ना उतना ही वो सर पे चढ़ते हैं। हाँ बबली मैं क्या करूं? तू ना एक गल सुन मेरी, और तू ना चौधरी के पीछे उसकी दुम बन के घूमना बंद कर दे, और तू जरा उसको अपनी अदाएं दिखा, और थोड़ा स्टाइल मार। वो उसको ये दिखा कि तेरे पास ना उसके लिए टाइम नहीं है, फिर देख वो कैसे हिलाता हुआ आएगा तेरे पीछे अपनी दुम। सच बबली? हाँ, अरे किसी बड़े आदमी ने कहा है। किस बड़े आदमी ने? वो बबलू बाबा ने। ओए, वो बबलू बाबा ने कहा है 6 दिन चौधरी इन। इमोशनल ना हो तू। ओए छोड़ मुझे, मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि तू इसी तरह चौधरी को चिपकी रहे। छोड़ मुझे किसी और को चिपकना है तो छोड़। हाँ, तू जा जाके मुंह हाथ धो के आ, देख कितनी रोई हुई है तू। जा।
अरे भाई 2-2 फिल्में देख ली सल्लू पाई की। ओ ये बबली भी ना शर्मा शर्मा के सो गई थी, उठ तो गई होगी ना। और तब तक एक काम करता हूँ, एक गाना सही चटका देता हूँ सल्लू पाई का। और पिन्नो तू यहाँ पे सफाई सुफाई कर रही है, और खाना कौन बनाएगा? क्यों जी? इस घर में खाना बनाना हो, कोई काम करना हो, डस्टिंग डस्टिंग करना हो, तो पिन्नो के अलावा और कोई नजर नहीं आता। हाँ, हर काम में पिन्नो पिन्नो पिन्नो। ओए मैं तो इसलिए कह रहा था कि तेरे हाथ का खाना मुझे स्वादी लगता है, और जब मैं वो खाता हूँ तो मेरा पेट सा भर जाता है। ओए किसी के हाथ का खाना स्वादिष्ट ही नहीं लगता मुझे। सच्ची? हाँ जी। ठीक है, पकोड़े शकोड़े बना दिया करूंगी। पिन्नो अजी? तू आज थोड़ी सी बदली बदली टैप लग रही है। तो बदलाव अच्छा है ना सेहत के लिए, इसलिए। ओए बचपन से तो सुनता आया हूँ कि सेब सेहत के लिए अच्छा होता है। वो ये बदलाव सेहत के लिए कब से अच्छा हो गया? और देख तू जैसी है वैसी ही मुझे अच्छी लगती है, और बदलाव बदलू करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे अच्छे है। ओए तू बार बार बाहर क्या देख रही है? मैं हाय, मेरी हर बात पर नजर रखना जरूरी है। हाँ, मैं बाहर देखूं या कुछ भी करूं तो दिक्कत है। मैं खाना बनाऊं तो दिक्कत है, नहीं बनाऊं तो दिक्कत है, टचिंग टचिंग करूं तो दिक्कत। आखिर पिन्नो करे क्या? हाँ, तंग आ गई हूं मैं इससे, जा रही हूं मैं। यार ए पिन्नो जड़ी कुड़ी है, वह पिन्नो से कुछ शीला टाइप की लड़की बनती जा रही है। वो चक्कर चुक्कर समझ में ही नहीं आ रहा है। वो चक्कर क्या है? ये बार बार बाहर क्या देख रही है? वो बारिश भी नहीं हो रही है। कोई रानी बस कर, धीरे धीरे। शाही खानदान में जाकर तू ऐसे खाना खाएगी? मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, अब हम तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। एक गलती हैगी है, बबली ने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। रानी की शादी भतीजी समझ के करवा रही है। क्यों नहीं करेगी? ये अब चाची बनने जा रही है जो। अब बस हमारी बिल्लो की शादी हो जाए। उस दिन तुमने जो बिल्लो के पति का ड्रामा किया था, कोई गबरू जवान नहीं मिला, सारा तमाशा बेकार ही हो गया। ओ परजाई जी ऐसी गल नहीं है। ओए मुंडे तो बथेरे आ रखे थे हैंडसम टैप, और लेकिन जब बिल्लो है ना, इसका दिल डाकू टैप बंदे पे आ गया है। डाकू? ओ हाँ जी। की बकवास कर रहे हो जी? और पूछ लो बिल्लो से। ना ना प्राची, ऐसा कुछ नहीं है। कमल बाजी, तुसी ना झूठी झूठी गल्ला ना किया कर बस। एवे कुछ भी। और आप ना अपना मुंह बंद ही रखा करो। और देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, और कमल चौधरी कभी झूठ बोलता नहीं है, वो सब जानते हैं। अगर उसका मुंह बंद ही कराना है तो जलेबी टाइप की कोई चीज मीठी पा दो, वो मुंह बंद हो जाएगा। वो बाज देती है, और इससे मुंह तो बंद हो जाएगा, और कहीं से आवाज आए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या कर रही है? ओए, लेडी दिलीप कुमार की तरह क्यों बैठी है? देखो ना पप्पू जी, मेरा ना शाही खानदान से रिश्ता आया है, और यहाँ किसी को मेरी फिक्र नहीं है। कोई मेरी तैयारी नहीं करवा रहे हैं। ओए, फिक्र क्यों करती है? पप्पू उसका है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ला इधर कर ला। हाय रब्बा। वैसे ये सब बातें छोड़, मैंने जो तुझे कहा है ना, वो ध्यान से करना।
फिर देख, चाहे वो नवाब हो या राजा महाराजा, सब तेरे आगे पीछे पानी भरेंगे। सच्ची पप्पू जी, चरण स्पर्श महाराज, हम आपके दिल में नहीं, हृदय के हरिद्वार में डुबकी लगाना चाहते हैं। हम आपसे प्रेम के पिंगे भराना चाहते हैं। हाय रानी, क्या हो गया तुझे? दोपहर के खाने तक तो तू ठीक थी। तू ठीक है ना रानी? चुप कर, दासी होके महारानी का नाम लेती है तू? तेरी इतनी जरूरत, तुझे अभी हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मुरलीधा निकलवा देंगे हम। नहीं, तलवार की एक ही वार से तेरे सर को धड़ से अलग करवा देंगे हम। ओए रानी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा जो सर है ना, सरक गया है। हाँ, चुप कर नाचीज, तुझे पता नहीं है, शाही खानदान से रिश्ता आया है हमारे वास्ते। अभी हम सिर्फ नाम की रानी नहीं, सचमुच की रानी बनने जा रही हूँ। ओए रानी, तू रानी बनने जा रही है, रानी बनी नहीं है। और पहले से ही तू गरीबों की हाय लेना शुरू कर दे रही है। हाँ, मत कर ऐसा रानी। तू जानती नहीं है, गरीबों की हाय ना ऐसे ठाई करके लगती है। हाँ, और तू गरीब तीनों की हाय तो बिल्कुल भी ना लेना। पता चला तो तू रानी के बजाय मैं